आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या कि दो वेरिएबल लेने हैं, दोनों वेरिएबल की आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। और कितनी बनानी है, पेयर मतलब जोड़ा, दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन आपको लेनी है, फिर उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। जैसे कि एक इक्वेशन हमने ये ली, इसमें दो वेरिएबल हमने यूज किया, एक x और एक y। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। नीचे वाली इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो ही वेरिएबल हमारे पास हैं। लीनियर क्यों बोला, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा केस ये भी है कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक लाइन आएगा। लीनियर किससे बना है, लाइन से बना है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो एक तो वेरिएबल जो भी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। तो हमने कितनी इक्वेशन ली है, 2 ली है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। अब इनका क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब दो लाइन है, दो लाइनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखो भाई, अब दो लाइन या तो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो दो लाइन जो है वो आपस में क्या कर सकती हैं, या तो वे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, फिर वो सीधे चले जाएंगे, बाद में वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, या फिर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं करेंगी, तो इसका मतलब कहीं मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। अगर वे लाइंस नहीं मिलती है तो वे आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। एक पॉसिबिलिटी और है कि एक लाइन ये हमारे पास है, दूसरी लाइन की भी जब हम ग्राफ बनाएंगे वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा, वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा। तो एक लाइन थी, उसकी उसी के ऊपर दूसरी लाइन आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जब भी होगी तो उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। को का मतलब है सेम, इंसिडेंट मतलब गिरना, एक ही जगह गिरना, किसका, लाइंस का। जब एक लाइन, दो लाइन एक ही जगह गिरेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। तो तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, दूसरा क्या होंगे, या तो वे पैरेलल होंगी या फिर वे क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब जो है एक्सरसाइज है फर्स्ट 3.1। इस पूरे चैप्टर में हम ये चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ कट कर रही है। ठीक है, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी पहले अलजेब्राइक इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उसका ग्राफ बनाना है।
उससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें हमें पता लगेगा कि इक्वेशन को ही देखकर, देखो एक तो हम ग्राफ बनाकर चेक करेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ये हम ग्राफ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम इक्वेशन को चेक करके बताएंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये चेक करने के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये वाला पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वहाँ से हम पता ये भी लगा सकते हैं कि वे लाइन पैरेलल होंगी, कभी मिलेंगी नहीं, तो उसको हम बोलेंगे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर में हमें ये सब पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 3.1, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या बताया कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वाज, मैं था, 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं था 7 times 7 गुना, किसका 7 गुना, एज ओल्ड एज यू वर देन, जब तुम उस साल 7 साल पहले जब तुम जितने भी साल की थी उसका 7 गुना मैं था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी कि अब से 3 साल बाद, आई शैल बी, मैं हूँगा 3 times 3 गुना एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने साल की तुम होगी उसका 3 गुना होगा। 7 साल पहले क्या था कि जितने साल की तुम थी उसका 7 गुना था। 3 साल बाद क्या हो जाएगा कि जितने साल की तुम होगी उसका 3 गुना साल का मैं होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइक एंड ग्राफिकली, इसको हमने पहले अलजेब्राइकली मतलब उसकी इक्वेशन आपको बनानी है और फिर उसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, तो हम 2 वेरिएबल हम लेट करेंगे, एक वेरिएबल किसके लिए, आफ्ताब के लिए, एक वेरिएबल किसके लिए, उसके डॉटर के लिए। ठीक है, और जब भी एज का क्वेश्चन आएगा हम प्रेजेंट एज लेट करके चलेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स, कि वो आज के समय वो x साल का है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की एज हमने मान ली y ईयर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से एक इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 7 years अगो, 7 साल पहले, तो हम यही चेक कर लेते हैं कि 7 साल पहले क्या था, कि 7 years अगो, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितने होगी, 7 साल पहले कितने का होगा वो, तो उसकी उम्र जितनी भी है आज उसमें तो 7 साल घटा दो, तो वो 7 साल पहले की क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। ठीक है, एज ऑफ इज डॉटर, एज ऑफ इज डॉटर, वो कितने साल की है अब, y ईयर्स की, तो 7 साल पहले की कितने की होगी वो, y माइनस 7 ईयर्स आ जाएगी। तो 7 ईयर्स हमने उसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब पढ़ते हैं कंडीशन कि 7 years अगो आई वाज, मैं था, 7 times 7 गुना, कौन था भाई, आफ्ताब, क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई वाज, आई कौन, आफ्ताब, आफ्ताब ये रहा x माइनस 7, वाज था 7 times 7 गुना, किसका 7 गुना, एज ओल्ड एज यू वर देन, जब वो थी कितने साल की थी, y माइनस 7, उसका 7 गुना था। आई कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब की एज ले ली, वाज मीन इक्वल का निशान हमने लगा लिया, 7 times 7 गुना
किसका साथ गुणा, एज ओल्ड एज यू, यू कौन है, उसकी डॉटर, तो डॉटर की एज कितनी है, y-7, और इसको हमने सोल्व कर लिया। x-7 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 7y, 7 जा 49, तो x ये प्लस का 7y इस तरफ आया तो माइनस का 7y, ये माइनस का 49 इस तरफ आया तो इसको मैं ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा 42 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या करें कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या रहेगी, तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ा दो उसके, x + 3 ईयर्स। अब से 3 साल बाद, आज वो कितने साल का, x ईयर्स का, तो उसके 3 साल बाद कितने का होगा, 3 साल और बढ़ा दो उसके, x + 3 ईयर्स। एज ऑफ हिज डॉटर, तो वो कितने की हो जाएगी, y + 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आई शैल बी, मैं हूँगा, मैं कौन है, आफ्ताब, तो x + 3 शैल बी 3 टाइम्स, 3 गुना, किसका 3 गुना, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने साल की तुम होगी उसका 3 गुना, तो जितने साल की वो होगी वो कितने साल की है, y + 3। इसको हम सोल्व करते हैं, तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, x ये प्लस का 3y इस तरफ माइनस का 3y, ये प्लस का 9 इस तरफ -6 + 3 कितना हो गया, -3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ये था इसका अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब ये इक्वेशन आ गई, अब इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, x - 7y + का 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। और ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, x y। और लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ जब भी बनाएंगे तो उसके लिए 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं, क्योंकि लाइन जो है वो लाइन 2 पॉइंटों को मिलाने से बनती है। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट हम लेंगे, ज़्यादा आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, जब भी x और y की वैल्यू आप लो तो फ्रैक्शन से आपको बचना है, और वैल्यू जो है वो आपको इस तरीके से लेनी है कि आप ग्राफ उसका प्लॉट कर सकते हो, ज़्यादा ना तो ज़्यादा बड़ी लेनी, ना ही ज़्यादा छोटी लेनी है आपको, ताकि दोनों ग्राफ आप प्लॉट कर सको। इस तरह की वैल्यू आपने को लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, मैंने x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू क्या ले ली, 0। x की वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो ये माइनस का 7y उस तरफ गया तो प्लस का 7y, 7 अपॉन में आया तो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू मैंने ली 5 लेने पर क्या हुआ, y की वैल्यू 5, तो 7 5 जा 35, माइनस का 35 प्लस का 42, प्लस का 7, प्लस का 7 उस साइड गया तो माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, ये इसका हमने प्लॉट टेबल बना ली। अब सेकेंड इक्वेशन x - 3y -3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड थी, इसकी हम टेबल बनाते हैं। x और y, इसमें x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू 0, ये माइनस का है उस तरफ गया तो प्लस का 3, ये -3 डिवाइड में लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा। उसके बाद अब y की वैल्यू को 0 ले लो, y की वैल्यू 0 ली तो ये माइनस का 3 उस साइड गया तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्लॉट।
ठीक है। यहाँ पर हम y की वैल्यू भी 0 ले सकते थे, पर y की वैल्यू अगर 0 लोगे तो x की वैल्यू -42 आएगी, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा आपका। तो जितनी छोटी वैल्यू हो सके और फ्रैक्शन से आपको बचना है, इस बात का ध्यान देना है। अब हम लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस। ये आपकी y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ हमने लिया -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले वाली लाइन का। पहली लाइन क्या है कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 6। x की वैल्यू 0 यानी कि x की तरफ आपको नहीं चलना है, x आपका 0 है, यहाँ पर आपका x y दोनों क्या रहेंगे 0 रहेंगे। x की वैल्यू 0 ही रहनी है। और y की तरफ कितना 6, तो y की तरफ हम चले 6, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको रख दिया हमने 0 6 पॉइंट। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट का नाम भी दिया, a पॉइंट नाम दे दिया। इसके बाद है दूसरा x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 है इधर। फिर y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 5 इस तरफ गए, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट है -7 और 5, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इस पॉइंट का नाम दे दिया b। फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इस लाइन को बता दिया ये इक्वेशन, या तो ऐसे लिख दो कि ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड लाइन, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, तो ये वाली लाइन आ गई, पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट का नाम दिया c पॉइंट। और ये होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो y तो ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, तो ये आ जाएगा। तो इस पॉइंट को नाम दिया d पॉइंट और 3,0। इन दोनों को हम मिला देते हैं सी डी पॉइंट को, तो ये इक्वेशन आ गया हमारी सेकंड। ये इक्वेशन क्या आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। जब आप इसको आगे इन लाइन को आपस में, ये इसका ग्राफ आ गया। ठीक है। अब हमें चेक करना है ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये लाइन आप आपस में क्लोज होती जाएंगी। अगर पैरेलल होती तो बिल्कुल ऐसे जाती है लाइन, ताकि इसके क्या रहे पैरेलल। पर ये दोनों आपस में जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है। तो ये आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। पर हमें इसका ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ इसका ये बन जाएगा। सबसे पहले हमें अलजेब्राइक इक्वेशन बनानी थी, उसका हमने उसको क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बना ली है। उसके बाद हमें इसका क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था, तो वह ग्राफ भी हमने बना दिया। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।